जय नमोस्तु। तत्तं च नन्द्यानन्दिमौ छेनिनन्दशः परमितत्पदविन्दप नम्यो सिद्धशुभा गुरुवेशिगपतिर्गुपतिज्ञानसहकार तारणितरणिसमर्थमुनि गुरु संसारि निवार धम्मजुतौ जिनवरिहि अर्थति अर्थ है जो भय विनाश भवजो मनो ममलिन्यान परलो देव को गुरु को धर्म को साक्षी को बारंबार नमस्कार। अर्क ध्रुव समो शरणि उत्पन्न जयवंत अर्क ध्रुव समो शरण 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 उत्पन्न जयवंत। बोलिए आचार्य सतगुरु संत मंडलाचार्य जी महाराज की जय हो जय हो जय। अपना प्रश्न है भैया कि वर्तमान में जीव के संस्कार भैया, संस्कार किसे कहते हैं पहले ये समझ लो अपन। संस्कार क्या है भैया? जो जीव की अनादिकाल की आदत है उसे संस्कार कहते हैं। अनादिकाल की आदत मतलब भैया आपका उठना बैठना सोना जागना खाना पीना, जन्म से लेके मरण तक के जितने भी जीव के संस्कार हैं, संस्कार मतलब जन्म से लेके मरण तक जो जीव कर रहा है, धर रहा है, उठ रहा है, बैठ रहा है, चल रहा है, सो रहा है, जाग रहा है, इन सबको संस्कार कहते हैं। इनकी परिभाषा क्या है भैया? जो घातिया कर्मों के उदय से, या फिर ऐसा कह दो जो 8 कर्मों के उदय से जिनके कारण जीव का चित्त परिणमन हो रहा है, 8 कर्म का उदय से जो जीव को अनादिकाल से संसार में रहने की आदत है ना, संस्कार क्या है? ये 8 कर्मों का उदय ही संस्कार। संस्कार कोई दूसरी वस्तु नहीं है, इन 8 कर्मों का उदय होना ही संस्कार। ये अष्टकर्म जो दिख रहा है ना, यही संसार है, यही संस्कार। अब आचार्य तारण स्वामी क्या कहना चाह रहा है? आचार्य तारण देव क्या कहना चाह रहे हैं भैया? इन संस्कारों से बाहर निकलने का नाम साधना है। तो अब बात यहाँ रूबी का प्रश्न यह है कि यदि हमारे कोई संस्कार है किसी प्रकार के, तो क्या उन संस्कारों को बदलना जरूरी है? नहीं, संस्कारों को बदलना जरूरी नहीं, संस्कारों को तोड़ना साधना है भैया। संस्कारों को बदलने के लिए कब कहते हैं भैया? संस्कार किसको बदलने कहते हैं? यदि कोई पापी हो, व्यसनी हो, कामी हो, भोगी हो, तो उससे कहते हैं भगवान जी संस्कार बदलो, अर्थात पुण्य की भूमिका में आओ, तत्व चर्चा सुनो, मंत्र जप करो, उपयोग पापों से हटाओ, विषयों से हटाओ, उपयोग शुभ में लेके आओ, संस्कार अच्छे रखो, विवेक विचार से चलो। तो क्या होगा भगवान जी? तो आपको क्या होगा? तो कहने लगे सहज ही जब तुम विवेक विचार से चलोगे, तथ्य के निर्णय से चलोगे, तो सहज ही तुम्हारा मार्ग बनेगा, अपने आप ही तुम्हारा मार्ग बनेगा। और जब अपने आप ही तुम्हारा मार्ग बनेगा तो ही तुम्हारा कल्याण होगा। संस्कार भैया, संस्कार बदलने के लिए किन के लिए कहा जाता है? ये प्रथम भूमिका में जो जीव रहते हैं उनको संस्कार बदलने के लिए कहा जाता है। लेकिन ज्ञानी के लिए क्या कहा जाता है भैया? ज्ञानी के लिए कहा जाता है कि संस्कारों का नाश करो। क्यों? क्योंकि जो संस्कार है अपने, उन संस्कारों की सत्यता जीव को बैठी रहती है। सत्यता बैठी रहती है मतलब यदि आपके पास कोई अच्छे, जैसे आपको आप 4 टाइम बढ़िया बढ़िया मंदिर जाते हो,
बड़े पूजा करते हो, पाठ करते हो, आराधना पढ़ते हो, आप कोई गलत काम नहीं करते हो, तो आपके मन में वो संस्कार एकदम सत्य रूप के निर्णय में बैठा है, नहीं हम तो इतने अच्छे हैं। या आप किसी से डरते हो, किसी से भयभीत हो, अपने मन की बात आप खुल के नहीं कह पा रहे, तो आपका मन वहाँ चिपटा रहता है, मन भयभीत रहता है। और जब तक मन भयभीत रहता है ना, तब तक जीव के ज्ञान में विकास नहीं होता। क्यों? क्यों नहीं होता भैया? क्योंकि जब जीव खुले मन से आत्मा की साधना करता है ना, खुले मन से मतलब बिना कोई दबाव के जब जीव ऊपर उठता है, तो वो बहुत सरलता से उठता है। तो संस्कार बदलने के लिए नहीं कहा जा रहा, तो काहे के लिए कहा जा रहा है भैया? एक बार संस्कार की पकड़ तोड़ने के लिए कहा जा रहा है कि संस्कार जो अपन सत्य मान के बैठे हो, जिन आप जो संभाल कर रहे हो अपने शरीर की, संयोग की, भाव की, ये सब कर्मों का उदय है और आप इन्हें सत्य मान के संभाल कर रहे हो। आप इनको पकड़ के संभाल कर रहे हो, आप इन्हें उखाड़ के फेंक के संभाल नहीं कर रहे। आप निश्चिंत होकर साधना नहीं कर रहे। साधना काहे का नाम है भैया? साधना निश्चिंत होकर आगे बढ़ने का नाम, परिणामन के ओर से निष्प्रकार होकर आगे बढ़ने का नाम है। पकड़ जब तक रहेगी ना, जब तक आगे नहीं बढ़ पाएंगे। पकड़, पकड़ क्या है भैया? मन पकड़ता है चीजों को, मन पकड़ता है। हमने आपको कितने बार चर्चा में सुनाया, कितने बार ये बात समझाई है भगवान जी कि जीव का मन पकड़ता है। क्या जीव के मन की आदत क्या भैया? देखो संस्कार कैसे करें। जीव के मन की आदत है बुराइयों को धक्का देने की और अच्छाइयों को ग्रहण करने की। लेकिन ये अच्छाइयों ग्रहण करना भी संस्कार है, ये भी छोड़ना पड़ेगा आपको। आप बुराइयों को धक्का देना भी छोड़ना पड़ेगा आपको, बुराइयों को धक्का नहीं देना और अच्छाइयों को ग्रहण भी नहीं करना। तो फिर साधना इसका नाम है कि बुरा और अच्छा कुछ है ही नहीं जगत में। देखो भैया, ये बात बिरले जीवों के लिए है, बिरले जीवों की अनुभूति का विषय है, बिरले जीवों को समझ में है। अब क्योंकि रूबी जी ने प्रश्न करा इसलिए ये जवाब है, और कोई करता तो नहीं होता शायद। ये जो अच्छे बुरे की जो पकड़ है ना, इसलिए जो अच्छे बुरे की आप पकड़ कर रहे हो, अच्छे बुरे को जो आप मान रहे हो, मन अच्छे अच्छे को ग्रहण कर रहा है, जो भी चीज समाज में सम्माननीय है उसे ग्रहण कर रहा है, जो सम्माननीय नहीं है उसे छोड़ रहा है। तो ये आप संस्कारों को आदान प्रदान कर रहे हो भाई। बुरे मन की आदत है बुरे संस्कारों को धक्का देना और अच्छे संस्कारों में रत होना, ये मन की आदत है। ये मन इस रूप परिणमित होता है। ये मन ही तो है मान्यताओं का पिंड, संस्कार सारे समय तो है। और जब तक ये धक्का देने की प्रवृत्ति है ना, जब तक आप साक्षी कहाँ, ज्ञाता कहाँ, जब तक आपको अपने आत्म स्वभाव का विश्वास कहाँ है, जब तक आपके मन का भय नहीं निकला ना भगवान। हाँ कहिए। भगवान जी माँ बाप दे रहे हैं, तो इस भाव वाले दिख रहे हैं आपको, माँ बाप दे रहे हैं। माँ बाप सिखाई कर रहे हैं, घर गृहस्थी। देखो आपको बचपन से आज तक जिसने भी सिखाया है, इस संसार में रहने को सिखाया है, किसने संसार से मुक्त होकर सिखाया है? और सिखाया है तो आपको ऐसा लग रहा है कि वर्तमान में सिखाया है। भगवान जी अनादि से सीखा हुआ है, जिसके माँ बाप नहीं होते वो भी आपके जैसे जी लेता। संसार में देखा देखी सब जी रहा है। तो ये संस्कार तो अनादि अनंत है, क्योंकि जिस संसार में रह रहा है तो बिना संस्कारों के कैसे रहेगा, बिना कर्मोदय के कैसे रहेगा? यहाँ से सब आता है। कौन वेदा होता, कौन बताता है कि भोजन कैसे कहाँ से करना है? कौन सिखाता है? कोई नहीं सिखाता, अपने आप ही करना सीख जाता है, अपने आप ऑटोमेटिकली। तो ये संस्कार है भैया, ये अनादि अनंत जीव रहा है, अभ्यास है उसे। लगता है अभी माता ने सिखाया, पिता ने सिखाया, वो सब वर्तमान परिवेश में जो सीखता है, पढ़ता है, लिखता है, वो लगता है यही संस्कार। लेकिन भैया ये तो है ही ऐसा पढ़ा लिखा अनंत बार सब कर चुका है जीव, कुछ नहीं बचा जो नहीं करा। तो ये संस्कार जमा है जीव के अंदर में भैया। कुछ अभी ग्रहण, कुछ चाहे कुछ अनचाहे, कुछ अभी दृढ़ है, कुछ उदय में, कुछ उदय में नहीं है। मान लो अभी शुभ उदय में, अशुभ उदय में नहीं है, अशुभ उदय में, शुभ उदय में नहीं। सबके संस्कार अलग अलग है। तो यहाँ बात प्रश्न कुछ और है और जवाब हम दे रहे हैं वो अलग बात है। क्या कह रहे हैं हम? कि मन को जो धक्का देने की आदत है ना, अशुभ को अपनाने की आदत है ना, अच्छी चीज को अपनाने की आदत है, बुरी चीज को धक्का देने की आदत है ना, मन को ये आदत खत्म कराना है पहले। तो क्या कराना है? मन को कहना है भगवान आत्मा, ये अच्छा बुरा रूप यहाँ संसार में कुछ है ही नहीं, तो पापों में रत रहे। मान्यता की बात चल रही है भैया जी। आपके अंतर के बदलाव की बात चल रही है। आपको
खुलने की बात चल रही है, आपको भय से मुक्त होने की बात चल रही है। क्यों? क्योंकि जब तक आप अंदर से दबे या भयभीत रहोगे ना, तब तक आप खुद अपनी चिंताओं में उलझे रहोगे। और देखो भैया, आपको अभी अपनी कर्म धाराएँ समझ में ही नहीं आ रही। क्यों नहीं समझ में आ रही भैया आपको? जीव को भी अपनी कर्म धाराएँ समझ में क्यों नहीं आ रही है? जीव को भी कर्म धारा क्या लग रही है? बच्चों की चिंता हो रही है, कर्म धारा लग रही है। पिताजी की चिंता हो रही है, कर्म धारा लग रही है। अभी कर्म धाराएँ है ही नहीं है। ये परिस्थिति भैया ऊँची-नीची है, थोड़ी बहुत, तो इसकी चिंता और इसकी कर्म धारा। अभी जीव के अंदर कर्म धारा जीव ने जानी नहीं है। जीव का कर्म धारा, ये भी कर्म धारा है, ये कर्म नहीं है, ये नहीं कह रहा। लेकिन अनादि काल के जो जीव के अंदर मोह, राग, द्वेष की आसक्ति, विषय वासना, वो काम, आसक्ति, ये परिणाम बैठे ना, अभी तो ये जीव के उभर के ही नहीं आया बाहर। इच्छाओं और इनका जो परिणमन है ना, अनादिकालीन जो विपरीत मान्यताएँ बैठी हुई जीव के अंदर में, वो तो अभी जीव उनकी ओर ध्यान ही नहीं दे रहा कि हमारे अंदर क्या-क्या पड़ा हुआ है, हमारे अंदर कौन-कौन से संस्कार भरे हुए हैं। जीव को बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा है वो, उभर के नहीं आ रहा है वो बाहर। और क्यों उभर के नहीं आ रहा है भैया? जीव की राग मोह की स्थिति उभर के क्यों नहीं आ रही? आ तो रही है भैया, पुत्र परिवार और संयोग के बीच में, लेकिन उसको पकड़ में ही नहीं आ रही। वो अपने आप को सात्विक आचरण में है ना, वो अपने आप को थोड़ा बहुत जो सात्विक आचरण कर रहा है, मंदिर जा रहा है या फिर स्वाध्याय कर रहा है या तत्व चर्चा सुन रहा है, वो इस सात्विक आचरण में ही संतुष्ट है। या फिर जो पाप कर रहा है, वो पाप में से कसाय में संतुष्ट है। भैया लेकिन बात चल रही है कि ये जो जीवन है ना, ये संस्कारों के आधार पे चलता है। उठना, सोना, जागना, खाना, पीना, चलना, फिरना, ये सारा जो तुम्हारा जितना भी परिणमन दिखाई दे रहा है तुम्हें, ये जितना भी परिणमन की ये धारा दिखाई दे रही है, ये सारी परिणमन की धारा संस्कारों के आधार पे चलती है, संस्कारों के आधार पे। संस्कारों के आधार पे चलती है सारी पर्याय की धारा। पर्याय की धारा, पर पर्याय की धारा, पर परिणमन की धारा, पर में राग की धारा, देश की धारा, अपनत्व की धारा, कर्तव्य की धारा, ये सारी धाराएं चलती हैं काय के आधार पर भैया? ये पर के आधार पर चलती हैं, पर पुद्गल परिणमन के आधार पर। और जीव से कह रहा है कि तू शुद्ध चैतन्य में निराकार ज्योति स्वरूप आत्मा है। ये सारा काम चलता है पर्याय के आश्रय से, पर के आश्रय से। और जीव से कह रहा है कि तू ध्रुव चैतन्य में परमात्मा है। जीव को भैया अपनी जीवंत शक्ति के बोध की बात करा रहा है बस। तो संस्कार बदलने के लिए भैया, आपने पूछा संस्कार बदलना जरूरी है क्या? संस्कार बदलना नहीं कह रहा है, संस्कार तोड़ना जरूरी है बस। संस्कार तोड़ना जरूरी। कैसे टूटेंगे भैया? मात्र स्वभाव के आश्रय से ही टूटेंगे, उसके अलावा कोई उपाय नहीं। तो स्वभाव का आश्रय कैसे होगा? इसके लिए भैया अपने मन जो मान रहा है, पहले उस मान्यता से बाहर तो निकलो, तब स्वभाव का आश्रय होगा भैया। स्वभाव का इतना बलवत तो करो, पहले मन को चोट तो लगे। पहले मन तो अपनी मन की बात को ही सत्य मान रहा है ना, पहले मन को अपनी मन की बात सत्य लगे और मन सब कुछ स्वीकार करे, अशुभ को भी परिणमन स्वीकार करे, शुभ को भी परिणमन स्वीकार करे, और बिल्कुल सबको एक धारा देख के, शुभ अशुभ को सबको एक धारा देख के, और फिर बहुमान करे अपने ज्ञान स्वभाव। ऐसा नहीं कि शुभ चल रहा तो शांत है, अशुभ चल रहा तो घबराहट हो जाए, भयभीत आ जाए, कोई विपरीत संयोग मिले, कोई उल्टी घटना घटे तो फिर घबरा जाए, फिर अपने आप में दब जाए, फिर किसी का इतना महत्व कर ले, किसी के महत्व में इतना दब जाए कि उसके महत्व से बाहर ही ना निकल पाए, किसी की पकड़ इतनी कर ले तो कि उसकी पकड़ से बाहर ही ना निकल पाए। अपने मन से बाहर से परिणमन जो होना वो निश्चित, अंतर से तो बेपरवाह होना चाहिए ना, अंदर से खुला खिलापन होना चाहिए, जो होना है वो सहज कहना होना चाहिए, और इतनी हल्के में कहना चाहिए, इतना हल्का होना चाहिए कहना कि किसी भी चीज का वजन ना आए। जैसे आपने मुझसे कुछ कहा तो इतने मस्ती में कह दो कि मुझे भी बुरा ना लगे, और बुरा लग भी जाए, यदि कुछ हो जाए तो भाई इतनी मस्ती होनी चाहिए कि हाँ भैया जो कहा वो आप कह रहे हो गलत है तो हाँ गलत है, सही है तो सही है, क्योंकि सबकी मान्यता अपनी अपने अनुसार है भैया। लेकिन आप में इतना हल्कापन होना चाहिए, इतना लाइट वेट होना चाहिए आपके अंदर में, ये सब संस्कार ही तो है। क्या कहना, क्या सुनना, क्या बताना, सब परिणमन ही तो है। परिणमन के प्रति बेपरवाह होना पड़ेगा भैया। संस्कारों को तोड़ना ही साधना है, तो संस्कारों को कौन तोड़ पाएगा भैया? ज्ञानी तोड़ पाएगा। और ज्ञानी कैसे तोड़ पाएगा संस्कारों को भैया? आत्म स्वभाव के अवलंबन से भैया। तोड़ो, जोड़ो मत। जोड़ने का मार्ग नहीं, तोड़ने का मार्ग भैया। क्या तोड़ना है? संस्कारों से नाता। कैसे टूटेगा भैया? स्वभाव का गहरा बहुमान जगाओ भैया। कोई जगा रहा हो तो जागने की कोशिश करो, सो मत। अंतर आत्मा के बहुमान में जागो, चेतने का अभ्यास करोगे। चेतो कैसे चेते हैं? अपने मन की मान्यताओं को एक तरफ उठा के रखो, एक तरफा कचरा दान में फेंको अपनी मन की मान्यताओं, और
एकमात्र ध्रुव तत्व अपना ज्योति स्वरूप जो आत्मा है, एकमात्र स्वभाव का बहुमान लेके आओ। कैसे भी करके, एन केन पिकड़ेन कुछ भी करो, लेकिन संस्कारों का झूठा अहम छोड़ो भैया। अपन कुछ करते ही धरते नहीं। अपना इन संयोगों में कोई अच्छा बुरा परिणाम ही नहीं है भैया। अच्छे बुरे की कोई नीति मेरे अंदर में नहीं है। मैं शुद्ध ज्ञायक तत्व भगवान आत्मा हूं। मेरे लिए मेरा न्याय, मेरा ज्ञाता स्वभाव बस। बहुत मुश्किल है ये करना, क्योंकि जब अज्ञान में अशुभ भाव चलेंगे, राग देश की विभाव परिणति चलेगी, तो घबराहट हुए बिना नहीं रहेगी, तुम्हारे अंदर से उलझन हुए बिना नहीं रहेगी। राग देश की परिणतियां चलेंगी तो तुम्हें अपनत्व कर्तव्य की भावना आए बिना नहीं रहेंगे, और जब अपनत्व कर्तव्य के भाव आएंगे तुम्हें घबराहट हुए बिना नहीं रहेगी। लेकिन भगवान जी इसके बाद भी कि ये सारा परिणमन पर्याय का है, और मैं इससे भिन्न ज्ञायक तत्व भगवान आत्मा। संस्कारों की तलहटी में मत बैठो जाके, फिर संस्कारों की तलहटी में जाके मत बैठो, संस्कारों की छाया में मत जियो, फिर इन संस्कारों से भिन्न मेरा स्वभाव है, इस स्वभाव की शक्ति के साथ जियो। क्योंकि भगवान जी संस्कार तो पलट जाएंगे कर्मोदय के अनुसार, लेकिन भगवान आत्मा अपने ध्रुव तत्व का सिद्धांत नहीं पलटेगा, गायक तत्व की प्रतीति नहीं पलटेगी, निज चैतन्य तत्व का बोध नहीं पलटेगा, अपने अंतर में आम ब्रह्मास्मि की गर्जना नहीं पलटेगी। भगवान जी अपने ध्रुव तत्व का बहुमान नहीं पलटेगा कभी। इसलिए कहते हैं कि संस्कार तो एक धारा है भगवान जी, उसे कुछ मानो मत, सुरक्षा करो, संयम से रहो, जीवन में सदाचार अपनाओ, सब कुछ उचित है, लेकिन स्वभाव को महत्वपूर्ण करके सब उचित है। और यदि स्वभाव महत्वपूर्ण नहीं है तो फिर सब अनुचित है। सब अनुचित है, सब अनुचित है भैया। क्यों अनुचित है? क्योंकि बिना स्वभाव के लक्ष्य के, बिना त्रिकाली गायक स्वभाव के लक्ष्य के यदि आप कुछ भी चीज कर रहे हो पकड़ से, तो वो संसार के कारण है। क्योंकि तुम पर की पकड़ करके करोगे तो पर्याय की पकड़ करके करोगे तो भैया पर्याय झूलेगी। पर्याय का परिणमन, पर्याय की धारा ही धारा दिखाई देगी। अंतर शक्ति को, अंतर स्वभाव को जानो तो भगवान आत्मा। स्वभाव 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 देखो भगवान जी, बहुमान तो जगाना पड़ेगा अपने। किसका? निज में छिपे हुए गायक परमात्मा का। निज में छिपी हुई जो अपनी गायक स्वरूप की शक्ति है ना, चैतन्य तत्व की शक्ति है, उस चैतन्य तत्व की शक्ति के प्रकाश को अंतर से निकालना पड़ेगा भैया। काय से छुपा अपना आत्मा का अनंत प्रकाश भैया। ये देखो मोहिनी कर्म के आवरण से छुपा हुआ। मोहिनी कर्म क्या? ये जो तुम्हें मोह है ना अपने संस्कारों से, यही तो मोहिनी कर्म। ये सही है, गलत है, ये मोही तो है। शुभ से मोह, अशुभ से मोह। ये ज्ञानावर्णी कर्म के संस्कार। ज्ञानावर्णी कर्म के संस्कार कैसे? तो इंद्रिय के क्षयोपशम से जो कुमति कुशोत्तरुत परिणमन हो रहा है ना, ये ज्ञानावर्णी कर्म के संस्कार है। दर्शनावर्णी कर्म के संस्कार क्या? ये निद्रा, सोना, ये जागना, और ये क्या कहते हैं, ये दर्शनावर्णी कर्म के आवरण से ये इंद्रिय, चक्षु इंद्रिय से, ये जो आंखों से दिख रहा है, ये शेष चार इंद्रियों से, आचक्षु दर्शन से, जो तुम्हें शेष से चार इंद्रियों से सामान्य दर्शन हो रहा है, पुद्गल पदार्थों को तुम जो ग्रहण कर रहे हो, ये सब संस्कार है। ये जो तुम रसना इंद्रिय के अवलंबन से बोल रहे हो, खट्टा मीठा चख रहे हो, ये सब भोग उपभोग अंतराय कर्म के सब क्षयोपशम भाव के प्रकट सारे अंतराय है। ज्ञान का क्षयोपशम में झलक रहा है सब। ये सब संस्कार है। उठना, बैठना, जागना, सोना, ये जो दिन रात की प्रवृत्ति हो रही ना भगवान जी, ये दिन रात की प्रवृत्ति संस्कार है, वीतरागता नहीं है, संस्कार है। अपन 28 मूल गुणों को संस्कार कह देते हैं भगवान आत्मा। फिर कहाँ लगे तुम ये सड़े से जीवन में, इस संयोग अवस्था में? मन से खोलो, और मौका यही है। इसके बाद तुम्हें कोई नहीं मिलेगा। इसके बाद जब तुम आगे निकल जाओगे ना, आगे की भूमिका में, जब इन संस्कारों को तोड़ने वाला कोई नहीं मिलेगा। इस संस्कारों का पोषण और होता जाएगा। अभी से पकड़ तोड़ते चलो भाई, अभी से इनमें अपनत्व करके मत चलो, अभी से इन्हें बिल्कुल अपनी दृष्टि से अलग हटा के चलो। सौम्य रहो, बहुत अच्छे से अंतर पूरा जीवन समय को ध्यान में निकालो, लेकिन भगवान जी सत्य मान के नहीं। काय के लिए? सिर्फ एक स्वभाव की पुष्टि करने के लिए बस। क्योंकि स्वभाव महत्वपूर्ण है। पाप में डूबना नहीं है, घर गृहस्थी में डूबना नहीं है, संयोगों में डूबना नहीं है। फिर भैया डूबने के लिए अपना आत्मा है ना, आनंद में रहने के लिए अपना चेतन स्वभाव है ना भैया। संयोगों की मान्यता में नहीं डूबना भैया, संस्कारों की
प्रबलता को धर्म नहीं मानना भैया, संस्कारों को धर्म नहीं मानना, संस्कारों को सत्य नहीं मानना, संस्कारों को भयभीत नहीं रहना, सबसे बड़े भय नहीं मानना, संस्कारों से भयभीत नहीं रहना है, खुला जीवन जीना है भाई, मन को खुला रखना है। और मन एक बार खोल के देखो, पहले तकलीफ जरूर होती है, ये बात तो पक्की है, लेकिन फिर जो अंतर ज्ञान, जो अंतर्बोधि प्रकट होती है, फिर वो अलग चीज है भाई। एक बार इन संस्कारों से पार होकर जियो तो भगवानात्मा तत्व का अवलंबन लो। तो शुरू में ऐसा लगेगा भैया कि भैया शुभ भी नहीं करें अशुभ भी नहीं करें तो क्या करें। अरे भगवान जी, जो शुभ अशुभ नहीं करता वही तो त्रिकाली आत्मा है, वही तो क्या है कि ना भगवान जी उसका विश्वास कैसे करें। भैया उसका विश्वास करने के लिए तो प्रयोग करना पड़ेंगे, खुद अंतर से अपने प्रयोग करना पड़ेंगे, खुद अपने को हर समय सावधान। देखो भैया दो प्रकार के जीव जीतते हैं, जागते हैं, दो प्रकार के जीव। कौन कौन सा भैया? एक तो खुद अंतर से इतने सतर्क हो, सावधान हो। कैसे अंतर में सावधान हो, सतर्क हो? कि खुद अपने संस्कारों को देख सके और खुद अपने संस्कारों से विपरीत आचरण करके अपने संस्कारों को तोड़ सके। या तो ऐसे जीव चाहिए भैया, खुद में जागृत, खुद में समझदार, खुद में ज्ञानवान। और या भैया जो खुद नहीं कर पा रहा है, अब उन्हें भैया तत्व चर्चा का आश्रय लेके, ये सब कुछ सुन के समझ के चिंतन करके मनन करके अपने अंतर की मान्यताओं को खोज के तोड़ने के लिए भैया अपने ज्ञान को जगाना पड़ेगा। और नहीं जगा पा रहे तो फिर पर के आश्रय रहना पड़ेगा। इसलिए खुद के अंदर में बलवान बनो ना भगवान, खुद अपनी शक्ति को जगाओ ना, खुद अपनी पकड़ तोड़ो ना भाई, खुद अपना मार्ग बनाओ ना। क्या कि ज्ञान का पुरुषार्थ क्या है, ज्ञानी का पुरुषार्थ क्या है, ज्ञानी कैसा रहता है। आप तो ज्ञानी की कल्पना करा करो ना हर समय कि ज्ञानी कैसा रहता है इन कर्मोदय में। ज्ञानी के सामने कर्मोदय आएगा तो कैसा रहेगा? भिन्न, ज्ञाता, आनंद में, संस्कारों से बाहर। ज्ञानी अशुभ धारा चल रही होगी तो क्या करेगा? उससे भी नहीं जुड़ेगा। शुभ धारा चल रही होगी तो क्या करेगा? उससे भी नहीं जुड़ेगा। तो भैया उसको जुड़ना ही नहीं है, यही उसकी साधना। भागना नहीं है, जुड़ना नहीं है, उसे भागना नहीं है, उसे संस्कार नहीं बदलना कि भाई चलो अशुभ चल रही है तो शुभ में कर लो परिवर्तित। अभिप्राय में ये नहीं रहेगा। हाँ, अभिप्राय उसका आत्मा का होने से वो अशुभ धारा स्वयं शुभ रूप परिणमित हो जाएगी, वो बात अलग। जैसे हम आपको एक उदाहरण देते हैं, ठीक है। हेलो, चलो ठीक है। हम जैसे आपको उदाहरण देते हैं भैया, एक उदाहरण देते हैं बहुत अच्छा। देखो आप उदाहरण सुनो बहुत अच्छे से। क्या कहने वाले थे हम रिकॉर्डिंग के चक्कर में? देखो बहुत अच्छा उदाहरण दे रहे हैं आपको। क्या कह रहे थे भगवान, क्या कह रहे थे हम अभी? कि दिमाग से निकल गया बिल्कुल। ये संस्कार, इन्हें तोड़ना, क्या कह रहे थे? इन संस्कारों को तोड़ने के लिए खुद का बल चाहिए। खुद का बल कैसे जगाएं भैया? खुद का बल जगाने के लिए अंतर आत्मा की शक्ति चाहिए। हम बहुत अच्छा उदाहरण आया था अभी दिमाग में, एकदम स्लीपी हो गया। ये नेटवर्क के चक्कर में, क्या के चक्कर में पता नहीं। लेकिन भगवान जी अंतर से आपको अपनी शक्ति को जगाना पड़ेगा भाई, शुद्ध शक्ति को जगाना पड़ेगा, अपनी चेतन शक्ति को जगाना पड़ेगा। कैसे जगेगी भैया वो चेतन शक्ति? बार बार स्वभाव का स्वीकार करने से, बार बार अपनी चेतन में शक्ति का बार बार स्वीकार करने से भैया कि हाँ अपन तो पूर्ण वीतराग तकती है, पूर्ण वीतराग तकती है। हाँ ये उदाहरण याद आ गया। देखो बहुत अच्छा, बहुत अच्छे सावधानी सुनो। देखो देखो सातवें गुण स्थान से साती से भाव जब जीव को होते हैं, जब वो अधःकरण, अपूर्वकरण, अनिवृत्तिकरण परिणाम करता है भैया, अंतर की विशुद्धि बढ़ाता है। तो जब वो अपूर्वकरण के परिणाम करता है, 8वें गुण स्थान में जाता है, तो अपूर्वकरण के परिणाम होते ही, अंतर से अपूर्व परिणाम होते ही अपने आप ही उसकी सारी अशुभ प्रकृतियां सारी शुभ में बदल जाती हैं। अशुभ प्रकृतियां 90% अशुभ प्रकृतियां शुभ में बदल जाती हैं, और जो शेष रह जाती हैं उनके स्थिति अनुभाग का खंडन हो जाता है। उनकी शक्तियां जीर्ण शीर्ण हो जाती, निर्जरा हो जाती उनकी।
उनका सब कुछ खत्म हो जाता है अपने आप। क्यों हुआ भैया ये? अपने आप ही हुआ ना भैया। क्यों हुआ? अपने आप ही ऑटोमेटिकली हुआ ना भैया ये। ऑटोमेटिकली ये क्यों हुआ? देखो देखो, सावधान। ऑटोमेटिकली हुआ, अशुभ अपने आप ही शुभ में बदल गया भैया सारा कुछ। कैसे हुआ बदला भैया ये अंतर की विशुद्धि से हुआ, वीतराग स्वभाव की विशुद्धि से हुआ भैया, ज्ञान की शक्ति से हुआ, चैतन्य की शक्ति से हुआ। वो चैतन्य की शक्ति अंतर से विशुद्ध परिणति के रूप में उत्पन्न हुई, अधिकरण के अपूर्वकरण के परिणाम हुए, और केले का सारा अशुभ भैया, सारा अशुभ सब सबकी स्थिति खंडन हो गया भैया। स्थिति खंडन हो गया, अनुभाग खंडन हो गया, गुण श्रेणी निजरा हो गई, गुण संक्रमण हो गया भैया। चारों काम हो गए भैया, एक झटके में चारों काम हो गए। सब एक झटके में चार काम हो गए। ये क्या हुआ भैया? क्यों हुआ? ये इसलिए हुआ कि उस जीव ने अपनी वीतराग में अंतर निर्विकल्प शक्ति की, एक निर्विकल्प जो ज्ञान में अपनी चेतना है, उस निर्विकल्प शक्ति को उसने जागृत किया ना, उस अंतर की विशुद्धि को बढ़ाया। और भैया अंतर की विशुद्धि बढ़ी तो बाहर में कर्मों की शक्ति अपने आप ही क्षीण हुई। अपने आप ही कर्मों का सारा जितना भी विकार था, कर्मों में जितनी विकारी पर्याय थी, वो सारा विकार का नाश हुआ भैया। विकार का नाश तो हो गई। अरे जीवात्मा, जब तू स्वभाव को ग्रहण करेगा तो विकार अशुभ तो पूरा मिटेगा और सारा शुभ में परिणमित होगा ही होगा। हम कह रहे हैं ना, ज्ञानी साधक अशुभ में रमने का परिणमन तो लगता ही नहीं है, अर्थात अशुभ का अभिप्राय तो उसके अंदर में होता ही नहीं है। शुभ को ग्रहण करने का अभिप्राय नहीं होता भैया। शुद्ध वीतरागता को ग्रहण करता है, इसलिए शुभ उसके जीवन में आता है, अभिप्राय में नहीं आता। लेकिन देखो तो भगवान जी, जीवन में शुभ आता है लेकिन अभिप्राय में शुभ नहीं आता। ये बात ग्रहण करने के लिए 7 जन्म लग जाएंगे जीवात्मा। बहुत बड़ा सिद्धांत है। आप मजाक में सुन रहे हो ये बात, आपको लग रहा है कि मस्ती कर रहे हैं अपन। एक कान से सुनो, दूसरे कान से निकाल दो। संस्कारों को तोड़ना वीतरागता को प्रकट करने की साधना है। संस्कारों में तो जीव 28 मूल गुणों को भी पालन कर ले तो निबोध जाता है भगवान आत्मा। लेकिन संस्कारों को तोड़ना मतलब शुद्ध वीतरागता का जागरण है, शुद्ध वीतरागता का। लेकिन कौन को समझ में आएगी ये बात समझने वाले नहीं है यहाँ कोई। तो इसलिए इसको अपन ज्यादा ना खींच के सार बात भर सुन लो बस। क्या है सार बात भैया? क्या सार बात? कि जीव के हृदय में शुद्ध को ग्रहण करने का जो अभिप्राय होता है, उस शुद्ध को ग्रहण करने के अभिप्राय के कारण से वो परिणति अपने आप शुभ रूप परिणमित होने लगती है। ये संसार में जितना भी जो कुछ भी है ना भैया, ये अशुभ अपने आप नष्ट होता है और शुभ अपने आप जीवन में आता है। ऑटोमेटिकली प्रोसेस है, अपने आप ही प्रोसेस है भैया। लेकिन भगवान जी, ये प्रोसेस अपने आप ही होती है, लेकिन भगवान आत्मा, ये प्रोसेस किसके जीवन में अपने आप होती है? कौन इस अनुभूति को अपने आप जानता है भैया? ये अनुभूति, ये प्रोसेस उसके जीवन में अपने आप होती है जो अपने शुद्ध वीतराग तत्व को स्नेह से देखता है। स्नेह जैसे अपनी अंतरात्मा से, अपने स्वरूप से स्नेह, अपनी वीतराग शक्ति से स्नेह। लेकिन भैया जीवों को तो संस्कारों से प्रेम है, प्राण जाए लेकिन संस्कार ना जाए। भैया हम तो ऐसा ही करते हैं, हमें मार दो लेकिन हम ऐसा करना नहीं छोड़ेंगे। हमें प्राण ले लो लेकिन हम अपना संस्कार नहीं छोड़ सकते भैया। मर सकते हैं, मर सकते हैं लेकिन हम अपना गारद नहीं छोड़ सकते। आप हमारे प्राण ले लो लेकिन हम ये करना नहीं छोड़ेंगे। संस्कार जीव को अपने प्राणों से ज्यादा प्यारे हैं भगवान जी, ये सिद्धांत है। जीव को मिथ्यात्व का संस्कार अपने प्राणों से ज्यादा प्यारा है। ये द्रव कर्म से उत्पन्न होने वाले संस्कार जीव को अपनी आदतें अपनी प्राणों से ज्यादा प्यारी हैं। प्राण चले जाए लेकिन आदत ना छूट जाए, कोई लत ना छूट जाए, कोई संस्कार ना टूट जाए। मरने तैयार है जी, मर सकता है लेकिन संस्कार नहीं तोड़ सकता। जे जे ये अनादिकाल की परंपरा है भैया, आज की बनाई हुई थोड़ी ना। अनादिकाल की परंपरा है और अनादिकाल से जीव इस परंपरा का ही तो पालन कर रहा है, नहीं तो आज मोक्ष में नहीं चला जाता। ये आपने जो प्रश्न किया है उसका समाधान हम आपको दे चुके हैं अपनी भाषा में, सरल भाषा में, कि भगवान आत्मा, संस्कारों का महत्व जीव के जीवन से गिरे। और क्योंकि जब तक संस्कारों का महत्व आपके जीवन से नहीं गिरेगा, जब तक संस्कारों का अहंकार अपने अंतर में पनपेगा, जब तक भैया आत्म कल्याण की बात नहीं होगी।
मान जाओ, मान सकते हो तो भैया। जब तक आपके जीवन से संस्कारों का महत्व नहीं गिरेगा, तब तक अंतर आत्मा का कल्याण नहीं होगा। कल्याण, यदि कल्याण चाहते हो तो अपन तो यही की बात कहना जानते हैं, इसके अलावा अपना चर्चा नहीं आती अपने कुछ। यदि अपना कल्याण चाहते हो तो भगवान आत्मा एक मुस्त, एक किस्त में सिर्फ एक की ओर अपना उपयोग लगाओ भैया। क्या? वो है अपना वीतराग तत्व। और उसकी ओर उपयोग लगाने के लिए भैया सब कुछ तोड़ना पड़ेगा, सब कुछ छोड़ना पड़ेगा, सारी मान्यताएं गिरानी पड़ेंगी, सही गलत के निर्णय अलग करने पड़ेंगे, और एक मैं ध्रुव आत्मा हूं इसको ही सत्य करना पड़ेगा। बस महत्व तो अपने स्वभाव को देना पड़ेगा। और जब तक इस वीतराग चैतन्य में ज्ञान घन स्वरूप पे आप अपनी पूर्ण दृष्टि नहीं देते, तब तक इस जीवन में कुछ भी होने वाला नहीं, हित नहीं होने वाला। यदि हित चाहते हो तो करो कल्याण अपना, और यदि भगवान आत्मा हित नहीं चाहते तो फिर कल्याण मत करो भैया, फिर जो करना है करो। हित 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 चाहते हो तो करो अपना कल्याण। देखो भगवान आत्मा, ये इच्छाएं अनंत हैं, इच्छाओं के अनुसार इस संसार में इन इच्छाओं के अनुसार परिणमन भी अनंत है। इच्छाएं भी अनंत हैं, इच्छाओं का परिणमन भी अनंत है, और इच्छाओं, कामनाओं, वासनाओं कारण से जीव संसार में रह रहा है। और धीरे धीरे भैया ज्ञान के माध्यम से, बार बार स्वभाव की भावना भाने के माध्यम से, अरे एक एक समय का संस्कार तोड़ने पसीना आ जाता, लेकिन बार बार स्वभाव की भावना भाओगे, बार बार तत्व का अनुमोदन करोगे, बार बार त्रिकालिक तत्व को मुक्त करोगे, जब जाके अहंकार टूटेगा। अहंकार, अहंकार, झूठा अहंकार जब टूटेगा, जब बार बार स्वभाव की भावना को बलवत करोगे। और नहीं तो मालूम मन क्या करेगा? मन क्या करेगा? मन कहेगा देखो भैया घर दुकान बुरी है, धक्का मारो। क्या करो भैया? घर दुकान पर जाना बुरा, मंदिर में रहना अच्छा है, मंदिर में रहने लो। ये करना बहुत सरल है, ये संस्कारों का बदलना है। लेकिन भैया मंदिर में रहना अच्छा नहीं है, फिर कहाँ रहना है भैया? स्वभाव में ठहरना उचित है। बस ये धक्का मत मारो बुरी चीज को, बुरी चीज को सामने से निकलने दो, उसको उस पापी से बेर मत करो, उन पापों को ही नष्ट कर दो। अपने अंतर में पाप की भावना जन्म ना ले, अपने अंदर में जीवन में कभी वो भावना जन्म ही ना ले, अपने अंदर में कभी वो अज्ञान जन्म ही ना ले भैया। कैसे जन्म नहीं ले? आप अपने ज्ञान स्वभाव के सहकार में इतने निपुण हो जाओ, अपनी अंतर चतुष्टय में वीतराग शक्ति के सहकार में इतने निपुण हो जाओ कि कभी आपके अंदर वो विकार का अंश ही पैदा ना हो। ऐसे स्वभाव को प्रिय करो भैया, प्रिय, कि आप जिस विकार को नहीं चाहते ना, वो विकार आपके अंदर से कभी दोबारा जन्म ही ना। लेकिन कब होगा भैया? ये जब होगा, तब होगा जब जीव को अपनी वीतराग शक्ति प्रिय होगी। भाई देखो भगवान जी कर लो रे प्रेम, किससे? निज अंतर आत्म स्वभाव से। देखो थोड़ी गहरी बात है भगवान आत्मा, संस्कारों का नाश करने की जो बात है वो थोड़ी गहरी बात है, और उस गहरी बात को पचाने के लिए आपको अपनी दृष्टि को अनंत गहरा लेके जाना पड़ेगा। जो गहरी बात सुनोगे तो अपनी दृष्टि को अनंत गहराई में लेके जाना पड़ेगा। और अनंत गहराई में कैसे उतरोगे भगवान जी? जब उस वीतराग तत्व के सहकार को अपने सामने रख लोगे, सामने रख लोगे भगवान जी, बिल्कुल स्फटिक मणि के समान प्रकाशित होता हुआ वो अंतरात्मा आपके नयनों के सामने आके खड़ा हो जाए। देखो ये है जगमगाती ज्योति। फिर आपको विश्वास होगा, देखो 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 मन के संस्कार तोड़ने के बाद कैसा आनंद आता है। और वो सामने, वो प्रकाश सामने खड़ा भी तभी होगा तुम्हारे सामने आके। वो आनंद स्वरूप भगवान आत्मा उसी समय तुम्हारे सामने आके खड़ा होगा जिस समय तुम सारे संस्कारों को आग लगा के आगे निकल जाओगे। और नहीं तो भैया पकड़न में पड़े रहो, ये पकड़े रहो, वो पकड़े रहो, यहाँ पकड़े रहो, वहां पकड़े रहो, ये यहाँ उलझे रहो, वहां उलझे रहो, इसकी संभाल करते रहो, उसकी संभाल करते रहो, ऐसा करते रहो, वैसा करते रहो। कर्तव्य के विकल्प में जब तक जीव लगा भैया, जब तक उसको आनंद नहीं आएगा। आनंद चाहिए, खुलापन चाहिए, खिलापन चाहिए, आग लगाने जाने दो सब कुछ, आग लगाने जाने दो सब कुछ, और सिर्फ स्वभाव 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 स्वभाव, और ऐसा प्रेम करो अपनी निज आत्मा से, चेतन आत्मा, ऐसी ऐसी ज्ञान स्वभाव की रमणता को अपनाओ कि भगवान जी संस्कार आपके सामने सिर्फ हवा का झोंका रहा है। कि देखो देखो हवा चल रही, हवा का झोंका आ रहा है जा रहा है, क्या फर्क पड़ रहा है मुझे? हवा का झोंका आ रहा है और जा रहा है, मुझे क्या फर्क पड़ रहा है? जानन हार तो जान ही रहा है ना। चैतन्य छिद्र प्रकाश में अंतर ज्ञान की ज्योति तो जगमगा ही रही ना, उसमें क्या अंतर आ रहा है?
भैया जी, जिसमें अंतर नहीं आ रहा, अंतर ज्ञान की ज्योति में, जिस दिव्य चैतन्य शक्ति में, जिस दिव्य ज्योति में अंतर नहीं आ रहा, वो परम दिव्य चैतन्य ज्योति प्रकाश अपना है। और जीवात्मा ये तो उस प्रकाश के दर्शन करने हैं, निज में बैठे हुए पूर्ण प्रकाश के तो दर्शन चाहिए, तो संस्कारों की मानता को तोड़ना पड़ेगा। आप कोई कह रहा होगा भाई संस्कार किसे कहते हैं, हम पहले ही बता चुके, जन्म से लेके मरण तक जो भी आप कर रहे हो, और आप नहीं, निगोदिया से लेके अरिहंत भगवान तक, अरिहंत भगवान के घातिया कर्म 6 हो गए, लेकिन अघातिया कर्म है, वो अघातिया कर्म के संस्कार के कारण वो छोड़ के नहीं जा सकते संसार। संस्कार है अभी शरीर सहित है भगवान जी, निगोदिया से लेके इस संसार में जितने भी जीव हैं वो अनंत संसार में है भैया। और सिर्फ उनको छोड़ दो, अरिहंत भगवान को और 11वें गुणस्थान 12वें गुणस्थान वाले को छोड़ दो, क्योंकि उनका संसार 6 होने वाला, लेकिन भगवान आत्मा बाकी सब जीव तो संस्कार अनुरूप ही परिणमन कर रहा है, संस्कार अनुरूप ही परिणमन कर रहा है। अरिहंत भगवान भी संस्कार अनुरूप परिणमन कर रहे हैं, लेकिन उनको मन का भाव ला गया, इसलिए घातिया कर्मों का नाश हो जाने से उनकी अज्ञानता नहीं है, केवल ज्ञान है, इसलिए उन्हें छोड़ दिया अपन ने। लेकिन जहां तक केवल ज्ञान नहीं है वहां तक सब संस्कार है भाई। बाहर में दिखने वाला सारा परिणमन संस्कार है, मन वचन काया का सारा विचार संस्कार है भैया। एक इन संस्कारों से परे मात्र एक है शक्ति, जिसका नाम है ध्रुवात्मा। उससे यदि कोई प्रेम करता हो तो फिर मुक्त हो जाएगा। आई समझ में, ऊपर से गई। अपनी वीतराग ध्रुव चेतन शक्ति, अपना ज्ञायक तत्व सिर्फ वो ही है जिसमें संस्कारों का कोई प्रवेश नहीं, और बाकी सारा खेल संस्कारों का है, सारी लीले संस्कारों की भी। अब ये देखो, चर्चा का समय होने को चला है और हम आपसे अंतिम बात कह रहे हैं। आपको कविता भी सुनने मिलने वाली है, दीदी रूबी दीदी खड़ी डिबेट्स पे हैं, इंतजार पे, उनका प्रश्न है, उन्हें कुछ तो सुनाना ही है ना। इसलिए अपने को यहाँ मूल बात को पकड़ना है भैया। और मूल बात क्या है, मूल सत्य क्या है भैया, इस संस्कार अपनी पर्याय धारा से परिणमित होते हैं। याद रखना आप, ये सिद्धांत कभी नहीं भूलना, इस संस्कार अपनी पर्याय धारा में परिणमित हो रहा है, और यदि कोई उनसे उठने की बात कह रहा हो तो उसे मान जा, चाहे वो कुछ भी हो। बस संस्कारों को कभी भी महत्व नहीं देना, कभी भी महत्व नहीं देना, और सत्य को, जिनवाणी को, जिन आगम को हमेशा सिरोधार करके रखो। यदि जिन भगवान के वचनों की निष्ठा से यदि आप संसार से विरक्त हो तो फिर आपके लिए बिल्कुल छूट है। इसलिए भैया, सिरोधार है गुरुदेव की आज्ञा, सिर मोर है जिनेन्द्र भगवान की वाणी, सर्वोत्कृष्ट है जिनेन्द्र भगवान की वाणी, शरीर और संयोगों की पकड़ से दूर, और भगवान के वचनों की आस्था के साथ, भगवान के वचनों की निष्ठा के साथ जो आपके अंदर में परिणमित होगा भैया, वो परम श्रद्धा के बल पे, वो श्रेष्ठ स्वभाव के बल पे जो आपके अंदर में परिणमित होगा, वो आपका वीतराग स्वभाव। जगाओ अपनी ऐसी निज आत्मशक्ति को, जगाओ अपने अंतर के ऐसे निज वैभव को, जगाओ अपने अंतर के ऐसे बहुमान को, जगाओ अपने अंतर के ऐसे पुरुषार्थ को भैया। यदि जीवात्मा तू इस जीवन में अपने जयवंत स्वभाव का बहुमान नहीं जगा पाया तो फिर ये लीला यहीं समाप्त हो जाएगी भैया, ये संसार की लीला यहीं समाप्त हो जाएगी, जीवन लीला यहीं समाप्त हो जाएगी। और जीवात्मा तेरी जीवन लीला यहीं मिट गई तो फिर रहेगा क्या, रहेगा क्या, रहेगा क्या? बताओ तो जल्दी से, रहेगा क्या? क्या रह जाएगा? यदि जीवन में, इस संसार में यहाँ तू रह रहा है भगवान आत्मा, इस संसार में इस सब संस्कारों का परिणाम है जीवात्मा। और हर एक जीव, तुम मुझसे मिलोगे मैं अपने संस्कार बता दूंगा, किसी और से मिलोगे वो अपने संस्कार बता देगा, और किसी से मिलोगे वो बता देगा ऐसा करो, कोई बता देगा ऐसा करो, कोई बता देगा ऐसा करो, कोई बता देगा ऐसा करो, ऐसे चलो ऐसे चलो। सबके पास संस्कार है, जिसके पास जो संस्कार है वो उसका मार्ग में बता देगा। लेकिन भैया, कोई बिरला ज्ञानी जीव तुम्हें बताएगा कि तुम इन संस्कारों से पार हो। गुरुदेव बताएंगे कि तुम ये संसार हो ही नहीं भैया, तुम्हारे लिए तो संयम का मार्ग अपनी आत्मा से सही प्रारंभ होगा, और अपने स्वभाव को महत्वपूर्ण करो भैया। इसलिए भैया, ऐसी गुरुदेव की वाणी को अपन समझें, संस्कारों के उपद्रव को जाने कि संस्कारों का उपद्रव क्या है, और इन संस्कारों के उपद्रव से भिन्न मेरी चेतनता क्या है। अपन इन सब बातों को समझे भैया। ज्ञानावर्णी दर्शनावर्णी मोहिनी अंतराय कर्मों का पक्ष ना करें, शरीर की होने वाली क्रियाओं को श्रेष्ठ ना माने,
मन वचन काय के परिणमन को भी श्रेष्ठ ना माने। श्रेष्ठता देने योग्य एक अपना वीतराग स्वभाव है, जो था, है और रहेगा। अब भैया ऐसे आनंद में स्वभाव की महिमा के साथ आप अपने कल्याण का मार्ग अपनाएं। अब हम हो रहे हैं शांत, और रूबी दीदी सुना रही हैं आपको एक कविता जो उन्होंने अभी नई नई रची है। उसका आप लोग आनंद लीजिए। श्री गुरु महाराज की जय।